वो 75 दिन अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझती एक महिला के वो 75 दिन जिसने दक्षिण भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। आज बात उन 75 दिनों की जिन्होंने तमिलनाडु के लोगों से उनकी अम्मा को छीन लिया और जिनकी मौत आज भी दक्षिण भारत के लोगों के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। आज बात तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही जे जयललिता की। बाईस सितंबर 2016 तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता अपने मुख्यमंत्री आवास पोज गार्डन के वेदा निलयम में थी। उस दिन वो मुख्यमंत्री आवास से बाहर नहीं गई थी। उससे ठीक एक दिन पहले 21 सितंबर को बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने चेन्नई में मेट्रो के दूसरे फेज के काम का उद्घाटन किया था। उसके बाद से ही उन्हें हल्का बुखार था। 22 सितंबर की सुबह करीब 11 बजे मुख्यमंत्री जयललिता ने अपने डॉक्टर शिव कुमार को कहा कि उन्हें अब बुखार नहीं है और वो अब वापस जा सकते हैं। डॉक्टर के शिव कुमार जयललिता की सबसे करीबी रही शशिकला के भतीजे हैं। मुख्यमंत्री की बात सुनकर शिव कुमार लौट गए, लेकिन शाम के 4 बजते बजते डॉक्टर शिव कुमार को खबर भेजी गई कि जयललिता को फिर से बुखार है। जांच पड़ताल के बाद शाम करीब 5 बजे शिव कुमार फिर मुख्यमंत्री आवास से अपने घर लौट गए। शिव कुमार को रात करीब 8 बजे उनकी आंटी शशिकला ने फोन किया, बताया कि मुख्यमंत्री जयललिता को फिर से बुखार है और उन्हें खांसी आ रही है। करीब 8:45 पर शिव कुमार फिर से जयललिता के पास पहुंचे। उस वक्त मुख्यमंत्री जयललिता को खांसी आ रही थी। वो बाथरूम जाने के लिए उठी और जब बाथरूम से बाहर निकली तो उन्हें खांसी का ऐसा दौरा आया कि वो शिव कुमार और शशिकला पर लगभग गिर सी पड़ी। शिव कुमार ने तत्काल ही अपोलो अस्पताल में फोन किया और मुख्यमंत्री की हालत को गंभीर बताते हुए एम्बुलेंस की मांग की। 10 मिनट के अंदर ही वहां पर 2 एम्बुलेंस पहुंच गई और फिर रात के करीब 10:15 बजे मुख्यमंत्री जयललिता को अपोलो अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती करवाया गया। करीब 15-20 मिनट बाद जयललिता को होश आया और उन्होंने पूछा कि वो कहाँ हैं। उन्हें बताया गया कि उन्हें अपोलो अस्पताल के इमरजेंसी में भर्ती करवाया गया है। लेकिन जयललिता को क्या पता था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। अम्मा की बीमारी की खबर आग की तरह तमिलनाडु में फैल गई। अपोलो अस्पताल के बाहर भीड़ जुटने लगी। लोग अपनी अम्मा की हालत जानने को बेकरार थे। तमिलनाडु के लोग जयललिता को प्यार से अम्मा कहते थे। अस्पताल की ओर से यह कहा गया कि अम्मा को सिर्फ इन्फेक्शन हो गया है और उन्हें थोड़ा डिहाइड्रेशन है। बात सामान्य सी थी, लेकिन यह असामान्य तब हो गई जब जयललिता के आधिकारिक काम को करने का दायित्व उनके करीबी सहयोगी ओ पनीरसेल्वम को दे दिया गया। अभी कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही अस्पताल की ओर से बताया गया कि अम्मा को सेप्टिकेमिया भी है, जिसका इलाज संभव है। 75 दिनों तक जयललिता का इलाज चलता रहा और फिर अचानक से 4 दिसंबर की शाम करीब 4:45 पर जयललिता को दिल का दौरा पड़ा। तत्काल ही उन्हें आईसीयू में भर्ती करवाया गया और उनका मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया। कहा गया कि जयललिता की हालत गंभीर है और उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। लेकिन फिर 5 दिसंबर की रात करीब 11:30 बजे अस्पताल ने यह घोषणा कर दी कि जयललिता की मौत हो गई। यह अस्पताल का आधिकारिक बयान था, लेकिन इस बयान के जारी होने के पहले ही संकेत मिलने लगे थे कि अम्मा अब नहीं रही।
5 दिसंबर की शाम करीब 5:30 बजे से ही स्थानीय मीडिया में अम्मा की मौत की खबर चलने लगी थी। भीड़ अस्पताल के गेट के बाहर तक पहुंच गई थी और गेट तोड़कर अपनी अम्मा के दर्शन के लिए उतावली होती थी। पुलिस भी उस भीड़ को नहीं रोक पा रही थी। दूसरी तरफ जयललिता की पार्टी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि AIADMK के रोयापेट्टा वाले पार्टी मुख्यालय पर पार्टी का झंडा आधा झुका हुआ था। ये घटनाएं इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि जयललिता नहीं रही। लेकिन इन घटनाओं के तुरंत बाद अस्पताल ने एक बयान जारी कर कहा कि जयललिता अब भी लाइफ सपोर्ट पर हैं और उनका इलाज चल रहा है। इस बयान के ठीक बाद पार्टी मुख्यालय पर आधे झुके झंडे को भी सीधा कर दिया गया। लेकिन रात करीब 11:30 बजे अस्पताल ने बयान जारी कर जयललिता की मौत की तस्दीक कर दी। इसके बाद तो दक्षिण भारत की राजनीति में भूचाल आ गया। जयललिता की मौत की खबर सुनने के बाद सदमे की वजह से 77 लोगों की मौत हो गई। केंद्र सरकार के साथ ही अलग अलग राज्य सरकारों ने राजकीय शोक की घोषणा कर दी। 6 दिसंबर को जयललिता के संरक्षक MGR की कब्र के पास से जयललिता का भी अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि बात तो यहां से शुरू हुई थी। और बात यह थी कि तमिलनाडु के आम लोग इस बात का यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि उनकी अम्मा ऐसी संदिग्ध परिस्थितियों में उन्हें छोड़कर चली गई हैं। विपक्ष के नेताओं ने भी जयललिता की मौत की वजहों को जानने के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया। कभी जयललिता को जहर देने की बात हुई तो कभी उनकी सहयोगी रहीं शशिकला पर उंगलियां उठी। कभी ये तक कहा गया कि अस्पताल के CCTV कैमरे बंद थे, तो कभी कहा गया कि शशिकला ने उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स की हैं। कभी जयललिता के चेहरे पर निशान की बात हुई तो कभी 75 दिनों तक इलाज चलने के दौरान एक भी फोटो सार्वजनिक न करने की बात हुई। तमाम सारे सवाल उठने लगे और इन सारे सवालों का नतीजा ये हुआ कि अगस्त 2017 में तब के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री E.K. पलनीस्वामी ने रिटायर्ड जस्टिस A. अरुमुगन स्वामी के नेतृत्व में एक सदस्यीय इंक्वायरी कमीशन का गठन कर दिया। तब से लेकर अब तक इस कमीशन ने सैकड़ों लोगों के बयान दर्ज किए हैं। डॉक्टरों से लेकर मेडिकल स्टाफ और कई मंत्रियों तक के बयान दर्ज किए गए हैं। जयललिता के इलाज के लिए विदेश से लाए गए डॉक्टरों के बयान दर्ज किए गए हैं। लेकिन जांच आयोग अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया है। और ये हाल तब है जब इस जांच आयोग के कार्यकाल को कुल 11 बार बढ़ाया जा चुका है और ये चुनाव का मुद्दा रह चुका है। लेकिन जयललिता से जुड़ा ये कोई पहला विवाद नहीं था जो उनकी मौत के बाद भी बरकरार है। जयललिता के साथ तो पहला विवाद उनके बचपन में ही जुड़ गया था, जब एक दोस्त की वजह से जयललिता की खूब बदनामी हुई थी। वहीं से जयललिता ने यह गांठ बांध ली थी कि अब दोस्त नहीं बनाऊंगी। फिर जब जयललिता ने घर चलाने के लिए फिल्मों में अपना करियर बनाया तो विवादों की एक लंबी फहरिस्त उनके साथ चस्पा हो गई। राजनीति में उन्हें लेकर आने वाले थे MGR। जयललिता हमेशा उन्हें अपना मार्गदर्शक और संरक्षक कहती रही। MGR भी यही कहते हैं। लेकिन इस नाम के साथ जुड़े विवाद को जयललिता मरते दम तक छुड़ा नहीं पाई। MGR की मौत के बाद जब बात सियासत के उत्तराधिकारी की आई तो MGR की पत्नी जानकी रामचंद्रन से ही उनका विवाद हो गया। पार्टी टूट गई और बाद में जीत जयललिता को मिली। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी विवादों ने जयललिता का साथ नहीं छोड़ा।
कभी दत्तक पुत्र वीएन सुधाकरन की शादी पर खर्च किए गए बेशुमार पैसे पर विवाद हुआ, तो कभी केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस लेने पर विवाद हुआ। कभी आय से अधिक संपत्ति को लेकर उन्हें घेरा गया, तो कभी उनके विरोधियों ने उनके जूते और कंगन तक गिन डाले, साड़ियां तक नहीं छोड़ी। उनकी सबसे खास दोस्त रही शशिकला भी एक वक्त में उनके लिए सबसे बड़ी दुश्मन बन गई, और जब जयललिता की मौत हो गई तब भी विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। 5 साल का वक्त बीत गया है, लेकिन जयललिता और विवाद अब भी एक दूसरे का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है, और दक्षिण के सियासी समीकरण इस विवाद में आग में घी का काम करते हैं, और वो आगे भी करते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।